हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मेन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ द साइज़ ऑफ द नेटवर्क की नेटवर्क की साइज़ कितनी है। नेटवर्क 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला पर्सनल एरिया नेटवर्क, दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और चौथा वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये पेन और लैन अपन ने पहले के वीडियोस में कवर कर लिए हैं। तो पेन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क इज़ क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल पर्सन। ये एक इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू क्रिएट किया जाता है उसके खुद के पर्सनल यूज़ के लिए, है ना। और लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो एक सिंगल बिल्डिंग, जैसे कि कोई भी रूम, ऑफिस, है ना, इसमें हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क का साइज सबसे छोटा होता है। लोकल एरिया नेटवर्क पर्सनल एरिया नेटवर्क से थोड़ा बड़ा होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क से ही बड़ा होता है। तो थर्ड टाइप है मेन। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कवर्स एंटायर सिटी। मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो एक पूरी सिटी को कवर करता है। जैसे कि पूरी इंदौर सिटी को कवर कर दिया, भोपाल सिटी को कवर कर दिया। तो पूरी एक सिटी में जो हम नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं उसको बोलते हैं मैन। मैन जो है वो लेन से बड़ा होता है लेकिन वैन से छोटा होता है, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद मैन इज मेड अप ऑफ इंटरकनेक्टेड लेंस। तो सब इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हम मैन बनाते ही क्यों हैं। कि मान लो कि आपने एक XYZ कंपनी खोली। उस XYZ कंपनी की सेम सिटी में 4 ब्रांचेस है। तो एक द्वारकापुरी एरिया में एक बिल्डिंग है, और विजयनगर एरिया में एक बिल्डिंग है, पलासिया साइड में एक बिल्डिंग है, देवास नाका साइड में एक बिल्डिंग है। तो ये 4 बिल्डिंग है आपकी सेम ऑफिस की। और इन चारों में क्या है, एक अलग अलग अपनी लेन्स है। इस बिल्डिंग की अपनी अलग लेन है, इस बिल्डिंग की अपनी अलग लेन है ना, लोकल एरिया नेटवर्क। इस बिल्डिंग का अपना अलग लोकल एरिया नेटवर्क है और इस बिल्डिंग का अपना अलग लोकल एरिया नेटवर्क है। अगर आपको आपकी चारों ब्रांचेस को एक नेटवर्क में कनेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, ये चारों ब्रांचेस को में मेट्रोपॉल को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो ये मेन क्या कर रहा है, डिफरेंट लेंस को आपस में इंटरकनेक्ट कर रहा है। तो मैंने यहाँ वही लिखा हुआ है, मेन इज मेड अप ऑफ इंटरकनेक्टेड लेंस। फिर मैन का एग्जाम्पल क्या है, हम मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कब कब बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो टेलीविज़न नेटवर्क जो क्रिएट हुए थे वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ही बनाए गए थे। तो स्टार्टिंग में पहले क्या होता था कि जो टेलीविज़न वाले हैं वो अलग अलग एरिया को टारगेट करते थे, जैसे कि सिर्फ पलासिया को टारगेट कर दिया इंदौर में। उसके बाद क्या हुआ कि वो एंटायर सिटी को कवर करने लगे। तो उसके बाद अब ये टेलीविज़न नेटवर्क वाले क्या करते हैं कि एक सिटी में एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैन दूसरे पर्पस, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी सेम ऑर्गेनाइजेशन की मल्टीपल ब्रांचेस है सिंगल सिटी में तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू कवर कर सकते हो। तो मैन इज जनरली यूज टू कनेक्ट मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ सिंगल सिटी। तो ये है इट्स ऑल अबाउट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को समराइज करें तो मैन कवर द एंटायर सिटी। ये पूरी सिटी को कवर करता है। ये लेंथ से बड़ा होता है पर वेन से छोटा होता है। और एक मैन कैन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड लेंस विद इन अ सिंगल सिटी। और इसके यूज़ केस की बात करें तो टेलीविज़न नेटवर्क सेटअप करने के लिए, यहाँ आपके सेम ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल ब्रांचेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए हम मैन क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये वाइड एरिया नेटवर्क है, इसका साइज सबसे बड़ा है, ये मैन से भी बड़ा है। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क जो है इसका कोई लिमिटेड साइज नहीं है ना। इट कवर्स द एंटायर वर्ल्ड, पूरी कंट्री या पूरे कॉन्टिनेंट को ये कवर कर सकता है। और द मोस्ट पॉपुलर वाइड एरिया नेटवर्क जो हम यूज़ करते हैं वो है इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू हम यहाँ पे बैठे बैठे यूएस के डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं।
ठीक है, तो वो इंटरनेट भी किसका एग्जाम्पल है, वाइड एरिया नेटवर्क का ही एग्जाम्पल है। तो डेफिनेशन देखें तो अ वाइड एरिया नेटवर्क is a computer network that covers a large geographical area like a region, a country, a continent or even a whole world। मतलब वाइड एरिया नेटवर्क किसको कवर करता है, एक कॉन्टिनेंट, कंट्री और इवन पूरे वर्ल्ड के डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, आगे देखें। अब अपन वाइड एरिया नेटवर्क ऑब्वियसली इसीलिए बनाएंगे कि हमें कोई फाइल ट्रांसमिट करनी है, या हमें यहाँ बैठे बैठे अपने यूएस के क्लाइंट से वीडियो चैट करनी है, यूएस में हमारे कोई रिलेटिव बैठे हैं उनसे वीडियो ऑडियो चैट करनी है, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमें करने हैं, तो हम क्या बनाएंगे, वेन बनाएंगे। अ, ठीक है। अब वेन इज कॉमनली यूज टू कनेक्ट मल्टीपल ऑफिस ऑफ सेम ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो सबसे पहले तो अब मैंने आपको बताया था कि मेन में क्या होता है कि अगर आपकी सेम सिटी में कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसके डिफरेंट ब्रांचेज अलग अलग लोकेशन है विद इन अ सेम सिटी, तो हम उसको कनेक्ट कर मेन के थ्रू अपन उसको कनेक्ट कर सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाएंगे और उसको कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक एमएनसी है और वो एक से ज़्यादा कंट्री में फैली हुई है, तो उसको आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना के कवर नहीं कर सकते हो, तो आप क्या बनाओगे, वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्यों यूज़ होता है कि अगर कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और उसके डिफरेंट ब्रांचेस है, डिफरेंट ऑफिसेस है दूसरी दूसरी कंट्रीज में, ठीक है, तो हम क्या बनाए, तो वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ होता है। और द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क इज इंटरनेट, है ना। अभी मैंने आपको बताया कि इंटरनेट के थ्रू हम सबसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।